आप अच्छी तरह से जानते हैं, भली-भाँति जानते हैं कि किसी समाज में, किसी देश में पत्रकारिता का कितना महत्व है, मीडिया कितना महत्वपूर्ण है। उन्नति का पैमाना है उस समाज का मीडिया। जिस समाज में, जिन वर्गों में, जिन परिवारों में मीडिया के क्षेत्र में लोग अधिक होते हैं, वे परिवार, वे समाज अन्य की तुलना में आगे होते हैं। उनको सम्मान अधिक मिलता है और आर्थिक रूप से भी वे समृद्ध होते हैं। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अधिक होती है। राजनीति में मीडिया का कितना भारी रोल रहता है, राजनेताओं को मीडिया की कितनी ज़रूरत रहती है, यह आप राजनेताओं से ही पूछ कर देख सकते हैं। और आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि हर राजनेता अपने भाषण में कहता है मुझे मीडिया का समर्थन नहीं मिल रहा है, या कोई कहता है कि उसके पास मीडिया का समर्थन है। और ऐसे ही नहीं कि उसको चतुर्थ स्तंभ कहा गया, मीडिया को प्रजातंत्र में चौथा खंभा कहा गया, चतुर्थ स्तंभ कहा गया। इसी महत्व को देखते हुए मीडिया के साथ साथ एक और क्षेत्र है जो इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। सदियों से आप देखते हैं कि कविता, साहित्य, गद्य लेखन, यानी कि लेखक और कवि जो इस क्षेत्र में होते हैं, वे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सदियों से जिन लोगों ने किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, महाकाव्य लिखे, उपन्यास लिखे, तमाम ग्रंथ लिखे, चाहे वो धर्मशास्त्र के ग्रंथ हों, चाहे वो कविता के ग्रंथ हों, महाकाव्य हों। उदाहरण के लिए महाभारत, गीता, रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति, और विदेशों में भी देखिए तो कुरान, बाइबल। दुनिया में विभिन्न भाषाओं में जाने कितने ग्रंथ हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। और जिन वर्गों ने, जिन समाजों ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम किया, वे समाज उन्नत समाज रहे, आगे रहे, हमेशा आगे रहे। और जो समाज, जो वर्ग कविता, साहित्य के क्षेत्र में पीछे रहे, वे समग्र रूप से भी पीछे ही कहे गए, पिछड़े समाज कहे गए। तो जरूरी पत्रकारिता के साथ कविता, कहानी लेखन, गद्य लेखन, इतिहास लेखन, धर्मशास्त्र लेखन, जितने भी विषय हैं, हर विषय का लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेखन कौन करता है? जो लेखक होता है, कवि होता है, रचनाकार होता है। और पत्रकारिता कौन करता है? वो भी जो लिखने वाला होता है, बोलने वाला होता है। जैसे प्रिंट मीडिया में लिखने वालों का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनलों में लिखने वालों का भी और बोलने वालों का, दोनों का काम है। बौद्धिक आश्रम ने विशेष चिंतन करते हुए ये तय किया था कि आश्रम इन दोनों क्षेत्रों में मोटिवेशनल कक्षाएं चलाएगा, ताकि लोगों में मोटिवेशन किया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके
कि वे पत्रकारिता क्षेत्र में अपने बच्चों का प्रवेश कराएं, अधिक से अधिक भागीदारी मीडिया में कराएं। इसी प्रकार कविता, लेखन, साहित्य, इन क्षेत्रों में भी लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए बौद्धिक आश्रम ने चिंतन के पश्चात कार्य योजना बनाई और 1 मई 2022 से लखनऊ में और कानपुर जनपद नगर में घाटमपुर में HLS इंटर कॉलेज प्रांगण में एक हफ्ते के मोटिवेशनल क्लासेस आरंभ करने की योजना बना ली गई है। मई के प्रथम सप्ताह से ये कक्षाएं आरंभ होंगी। इसका रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिया गया है। जो इसी वीडियो में आपको नंबर देखने को मिलेंगे, ईमेल देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने परिवार में जो भी उत्साही युवा हैं उनको भेज सकते हैं ताकि हम मोटिवेट कर सकें, वो एक नया जीवन जिएं और सफल जीवन जिएं। विश्वास करें, यदि आपका परिवार, आपका समाज इस तरह का है कि वो पत्रकारिता में गया ही नहीं, मीडिया में गया ही नहीं, या लेखन के क्षेत्र में दूर दूर तक का उसका संबंध नहीं है, तो निश्चित मानिए कि बौद्धिक आश्रम की ये योजना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। पहला बैच मई में प्रथम सप्ताह में होगा, उसके बाद समय समय पर और बैच होंगे। इसलिए आप उत्साह दिखाएं और इस उत्साह के साथ एक नया सवेरा आपका स्वागत कर रहा है, उसकी ओर चलें। बौद्धिक आश्रम का आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन का नया अध्याय आरंभ करें। शुभकामना, आशीर्वाद एवं अस्तु। मैं आचार्य श्री होरी आपको आश्वासन देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में अवश्य उन्नति करेंगे। बस इच्छा बहुत ही उत्कट हो, प्रगाढ़ हो, कहीं ढिलाई न हो। पुनः शुभकामना। धन्यवाद।